जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान शर्मा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। कई लोगों से मैंने बातचीत किया और कई लोगों ने मैसेज भी किया था और ये बहुत ज़्यादातर यह प्रश्न किया गया था। इसको उतना ध्यान नहीं आया था, लेकिन जब मैं बातचीत कल किया तो एक साधक ने बताया कि उनके जो है, अब होता क्या है, बहुत लोगों का है जो गुरुजी थे, उनके जो सिखा रहे थे, अब वो मंत्र दिए, अब उसके बाद में मंत्र दिए और उसका विधान नहीं दिए उनको, और आजकल करते करते उनके गुरुजी का मृत्यु हो गया, तो इस लोक से परलोक में चले गए। अब उनका प्रश्न था कि गुरुजी तो हमारे थे, या कुछ लोगों को ऐसा है कि कुछ विद्या बताए हैं, अब पूरा विद्या नहीं बताए हैं, अब वैसे गुरु अब फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कोई विधान है कि हम उस गुरुजी से जो अधूरा ज्ञान है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकें, चाहे मंत्र का विधि हो या विधि का मंत्र हो। कई लोगों ने इसके बारे में प्रश्न किया था कि इसको हम कैसे जानेंगे कि जो मृत्यु हो गया है, हो सकता है आपके दादा या परदादा हों जो मंत्र विद्या जानते थे और उनको आप नहीं जान पा रहे हों, या उनका विधि, या आप चाहते हैं उनसे हमको मंत्र मिल जाए, तो यह जो मंत्र है यह आपको स्वप्न के माध्यम से मिलता है। इसको मैंने जिस समय गुरुजी सीखा था तो उनको पहले पूछ लिया था, उस समय उनको पूछा कि अगर आप हो तब तो ठीक है, आप नहीं रहोगे, इसमें उतना मैं इस मंत्र क्षेत्र में जानकारी नहीं था, आप हो तो मैं आपको पूछ सकता हूँ कि इसको कैसे करना है। यदि आप नहीं रहोगे या कोई भी साधक हो, कोई गुरुजी ना हो, उनका गुरुजी नहीं हो, तब इनको हम कैसे जान सकेंगे, हम उस समय कैसे पूछेंगे उनको। तब उन्होंने यह विधि बताया था, उसमें से 3 विधि बताया था, उसमें से एक विधि आपको आज मैं बताऊंगा। इनसे माध्यम से आप पूर्वज के बारे में, अपने कुल देवी देवता कौन है इनके बारे में आप सटीक जान सकते हैं, चाहे मंत्र हो या विधि हो या देवी देवता हो, किसी के बारे में जान सकते हैं। यह प्रयोग जो है, जो गुरुजी उनके मृत्यु हो गए उनसे आप यह मंत्र विधान साधना तौर पर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आप उससे प्रश्न कर सकते हैं। यह जानकारी देखने से पहले आप लोग प्लीज़ करके, बहुत लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ना ही लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने में, सब्सक्राइब में आपको किसी तरह से आपका पैसा खर्च नहीं होता है। एक उत्साहन के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लाइक कर देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो साधना आपको विधान बता रहा हूँ, इसको आप सरलता साथ कर सकते हैं। यह साधना के लिए ज़्यादा अधिक मंत्र जाप विधान नहीं है। अब इसको कैसे करना है यह ध्यान से सुनिए। यदि आपका गुरुजी जो मृत्यु हो गया उनका तस्वीर है और उनका नाम पता था और सोने में सुहागा है, तब तो अच्छी बात है, उसका पूरा मंत्र आपको मिल जाएगा, आप जान सकेंगे। यदि नहीं है उनका फोटो, तो नाम, अगर नाम भी याद नहीं है तो उनका तस्वीर छवि तो याद होगा, उसका छवि याद कर लीजिएगा, उनका तस्वीर याद कर लीजिएगा, बस इतना आपको करना है। अब आपको यह साधना विधान है, इसको आपको रविवार के दिन करना है। रविवार के रात्रि को यह प्रक्रिया करना है, तो उनसे पहले शाम को आपको एक ऐसा शाम को निमंत्रण देना है। अब इनसे पहले, अब ये साधना कहाँ करनी है, तो आप साधना करने के लिए आपको एक ऐसा तालाब ढूंढना है जिसका पानी कभी खत्म ना होता हो, वो हमेशा पानी रहता हो, वैसे एक तालाब ढूंढना है आपको। अब वहाँ पे आपको चावल और थोड़ा सा हल्दी, चावल और हल्दी ये लेके जाना है, उसको मिला दीजिए तो भी चलेगा, नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा। वहाँ जाना है और उस नदी किनारे बैठ करके उनके उस नदी या तालाब में, ज़्यादातर तालाब में कीजिएगा, नदी मत जाइएगा, तालाब में जाइएगा और वहाँ पे आपको बैठना है उस तालाब के पास में, और वहाँ पे आपको सुमरन करना है। गणेश, गुरु, सरस्वती, घर के देवी देवता सभी को ध्यान कर यह कार्य करने आया हूँ, गुरु के आज्ञा पर कृपा करके जो भी विधान कर रहा हूँ वह निर्विघ्न पूरा हो। और यह साधना मैं रात्रि को करने आऊँगा, अतः आप सभी को रात्रि से पहले, मेरे साधना से पहले आपको मैं निमंत्रण देने आया हूँ। इसलिए आप जो है इस तालाब के जितने भी देवी देवता हो सभी को मेरा निमंत्रण है, और मैं जिस कार्य हेतु यह कार्य करने आया हूँ
उस कार्य को आप संपन्न करें। आप चाहें तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं अमुक गुरु जी, इनके द्वारा अधूरा मंत्र बताया गया है, तो मैं आगे की विद्या जानना चाहता हूँ, आगे के विधान जानना चाहता हूँ, इस हेतु मैं आपको यह साधना करूँगा। इनसे पहले आप लोग सभी से मैं निवेदन और प्रार्थना करके आया हूँ, कृपया करके मेरा निवेदन स्वीकार करें और मार्गदर्शन प्रदान करें, ऐसा आपको बोलना है। अब उसी रात्रि को आपको रविवार को ही आपको करना है, और रविवार की रात्रि को इसको 11 बजे से 1 बजे के मध्य में कर लेना है। 11 बजे से 1 बजे के मध्य आपको, अब ठीक है 12 बजे से 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद इस आधा घंटे के अंदर में कर लेना है। छोटा सा सरलता से हो जाएगा। आपको रात्रि को जाना है, तो जाने समय में आपको धूप बत्ती जला दे, लंबा वाला वो भी चलेगा, नहीं तो सराय का धूप या दशांश धूप, इसमें दशांश धूप या फिर लोभान, इनमें से कोई से भी ले जा सकते हैं, उनको लेकर जाना है और माचिस लेकर जाना है। और आपको अपने साथ में चावल और दाल आप अरहर का दाल ले सकते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल ले सकते हैं। इन सबसे उत्तम होगा उड़द का दाल, ये दोनों को लेकर जाना है। और आपको वहाँ एक स्थान बैठ जाना है। आपका मुख उत्तर दिशा या फिर पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा, कोई दिशा रहे, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। आप कोई भी दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं। अब पानी के किनारे में आपको बैठना है। ध्यान रहे जिस समय यहाँ बैठेंगे उस समय आपके शरीर में कोई कपड़ा ना हो, मतलब यहाँ न्यवस्था साधना है। वहाँ पे आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में उस जल को स्पर्श करके आपको प्रणाम करना है, समस्त देवी देवता को प्रणाम करना है, गणेश गुरु सरस्वती को प्रणाम करना है। और रक्षा मंत्र आप शरीर पर पढ़ करके फूंक मार लीजिएगा ताकि सुरक्षित रहे, आपका कार्य निर्विघ्न पूरा हो। और ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता सभी का ध्यान करना है। और हनुमान जी का विशेष कर ध्यान कर लेना है और समस्त देवी देवताओं का ध्यान कर लेना है। और मैं यह कार्य अमुक गुरु जी हैं, उनका नाम इसे सुमरण कर लीजिएगा। मैं इसके बारे में अधूरा मन मुझे ज्ञान दिया था, इसके बारे में आगे जानना चाहता हूँ, इस हेतु मैं यह विधान कर रहा हूँ, कृपा करके स्वीकार करें, ऐसे बोलना है। और धूप बत्ती जला देना है उसके किनारे में और आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको वह जो चावल और हल्दी है उसको थोड़ा ज़्यादा लाइएगा, उसको लेना है। और आपको यह उंगली और इस उंगली में ऐसे पकड़ना है और उसी जल में आहुति देना है। और आगे जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को पढ़ना है और फिर इस तरह से आहुति देना है। फिर ऐसे करके आहुति देना है। ऐसे करके 108 बार आपको आहुति देना है उस जल में देने के बाद में 108 बार हो जाएगा। उसके बाद में एक नींबू लेना है और नींबू को जल के नीचे में आपको हाथ को डुबा देना है जल में नीचे, और उसी जल के नीचे में आपको उस नींबू का एक बलि देना है और बस उतना ही कर देना है। आपके यह हो गया साधना परिपूर्ण। ये साधना परिपूर्ण हो जाएगा। पहले बता देता हूँ मंत्र, उसके बाद में फिर इसको आगे और सावधानी क्या है यह भी बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार से हैं। आद पुरुष के आद चेला, आद आमीन, सात बाती साज के कंचन थाल उठाए, आरती कराओ चरण मनाओ, हे गुरुवैन, 21 बहनी, गुरु भक्ति पान परवाना, सरस्वती कंठे मोला देवा ज्ञान भंडार, काकर कहे शंकर गुरु पार्वती गुरुवैन के कहे। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र आपको प्रयोग करना है। इसमें एक विशेष सावधानी, जब भी आप प्रक्रिया कर रहे हो तब आपको याद रखें, आपको इसको किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना है। और रक्षा मंत्र जरूर कर लेवे और सुरक्षा मंत्र कर लें। सुरक्षा गिरह नहीं करेंगे वहाँ पे, रक्षा मंत्र शरीर में फूंक मार दीजिएगा। और उसके बाद में अब यह साधना विधान कर लेंगे तो जैसे ही यह प्रक्रिया कर लेंगे, यह 1 दिन का है। और उसके बाद में आपको स्वप्न के माध्यम से उसके 3 दिन, जैसे ही आप इसको करेंगे उसके 3 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन करेंगे रात में सोएंगे, मतलब रविवार को आप 1 बजे तक कंप्लीट हो गया तो उस रात सोएंगे, फिर अगले रात और फिर अगले रात, 3 रात के बीच में आपको जो भी आपके सिद्ध हुआ है, जो भी चाहे गुरु है क्या है, वो बताना आरंभ करेगा। इस तरह से वो 6 माह तक आपको रोज उसके आगे आगे बताते जाएगा। और जैसे वो स्वप्न में बताता जाएगा कि वो उसमें स्वप्न में डिकोड करना पड़ता है, स्वप्न बताते उसको डिकोड करना पड़ता है, मतलब कुछ इशारा में बताते हैं। यदि आपको समझना है तो आप जो है मैसेज कर देगा व्हाट्सएप में, उसको मैं डिकोड करके बता दूंगा। कुछ समय में अलग अलग तरीका बताते हैं, इस तरह पूजा करते हैं, ये है वो है, उसको जानना पड़ेगा।
और उसके बाद में वो सबको डिकोड करते जाइएगा। फिर आपको मंत्र विधि सारा मंत्र तो स्पष्ट बताएंगे, इस तरह मंत्र है वो लिख करके बताएंगे या बोल करके बताएंगे या सुन के आपको बताएंगे। आपको सपना में कोई बता रहा है, सिखा रहा है, ऐसा आपको सपना आना आरंभ हो जाएगा। इसी तरह सरल साधन है, आप किसी की जो मृत्यु हो गया तो आप आगे की जानकारी जान सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास में अगर मंत्र विधान है और उसका विधि विधान नहीं पता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मंत्र के बाद विधि आपको बता दिया जाएगा, या विधि जानते हैं तो उसको मंत्र बता दिया जाएगा। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। इसी तरह जानकारी है। यदि यह जानकारी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का को प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो से आप वंचित ना रहें। इसी तरह के जानकारी वर्धक ग्रामीण मंत्र तंत्र साधना के बारे में जानकारी दिया जाता है, ताकि यह विलुप्त ना हो और आप जान सके कि इसको किस तरह से कैसे किया जाता है। बस ये वीडियो आप जानकारी के लिए था। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।